क्या मुल्जमान की मिलिट्री कोर्ट्स को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? क्या मिलिट्री की तफ्तीश पुलिस से ज्यादा तेज है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सारी जड़ मुल्जमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। लामहदूद इख्तियार तो वजीर आजम को भी हासिल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एटीसी फैसले के बाद मुल्जमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरी को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के मुकदमे में एसपी, सीटीडी, एसएचओ सेक्रेटेरिएट और दीगर पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 11 मार्च को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा, क्या कभी एफआईआर दर्ज किए बगैर भी तफ्तीश होती है? जीआईटी की जरूरत नहीं, एक बंदा भी बात समझ सकता है। मुल्जिम अरमागान ने मेरे सामने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया। अरमागान ने लोहे की रॉड से मुस्तफा को मारा और मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया और मैयत समेत गाड़ी को आग लगा दी। शरीक मुल्जिम शिराज के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान। मुल्जिम का अदालत में एतराफी बयान के लिए दबाव डाले जाने का इल्जाम। अदालत ने एतराफी बयान की तफ्तीशी अफसर की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर में खातून ने सौतन को कत्ल करके लाश बोरी में डालकर खाली क्वार्टर में फेंक दी। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने मकतूला की पहले नब्ज काटी और फिर बेलन से तशद्दुद करती रही। वजीर आजम का सहर अफ्तार में गैस की अदम फराहमी का नोटिस। हुई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर इंतजामिया के साथ हंगामी इजलास। फौरी तौर पर गैस प्रेशर 10% तक बढ़ाने की हिदायत। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया गया। स्कीम के तहत 1,10,000 जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों की बीएस के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। बीएस के पहले और दूसरे सेमेस्टर्स के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा, 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। कहा, मरियम नवाज की कारकर्दगी महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद है। वजीर आला पंजाब जाती तशहीर के बजाय अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और 47 के वजीर आला में यही फर्क होता है। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले गया। अली अमीन की तरजीहात गरीब आवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, 1 साल में 685 दफा तो वजीर आला दफ्तर तक नहीं आया। क्या ये मंसूबे मौकिलात ने शुरू करवा दिए? गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे भी 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। फोर्सेस ने कुलभूषण यादव को पकड़कर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब किया। भारत इस मामले पर आलमी अदालत इंसाफ में भी अपनी पोजीशन क्लियर न करा सका। भारतीय जासूस पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। रॉ ऑफिसर की रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। पाकिस्तान की बासलाहियत और बहादुर खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मकासद खाक में मिला दिए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कहा,
पाकिस्तान सरजमीन का दिफा महफूज हाथों में है। पहले की तरह आइंदा भी दुश्मन की हर साजिश नाकाम होगी। ईरान के नायब सदर जवाद जरीफ मुस्ताफी। जवाद जरीफ का इस्तीफा सदर मसूद पज़ेश्कियान को मौसूल हो गया। जवाद जरीफ को खुद को और अहले खाना को धमकियां मिलने का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे खानदान को शदीद इल्जामात का सामना है। अदलिया के सरबराह से मशवरे के बाद ओहदा छोड़ रहा हूं।